ट्रंप ने पाकिस्तान की कर दी छुट्टी। ईरान जंग में मध्यस्थ की लिस्ट से नाम गायब। मुनीर और शरीफ की फिर फजीहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान खुद को बड़ा खिलाड़ी दिखाने में लगा था, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि उसे मध्यस्थ की भूमिका मिल जाए। इसके लिए उसने अमेरिका के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करने वाले देशों का नाम लिया तो पाकिस्तान पूरी तरह गायब था। ट्रंप ने साफ तौर पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत ईरान के अनुरोध पर शुरू हुई है और इसमें वही देश शामिल हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस क्षेत्र में एक अहम मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी डबल गेम नीति अब उसके खिलाफ जाती नजर आ रही है। एक तरफ वह अमेरिका से करीबी दिखाता है तो दूसरी तरफ ईरान और चीन के साथ उसके रिश्ते भी गहरे हैं। इसी वजह से ना तो अमेरिका उस पर पूरी तरह भरोसा कर पा रहा है, ना ही ईरान उसे निष्पक्ष मान रहा है। अमेरिकी नेताओं ने पहले ही पाकिस्तान पर संदेह जताया है और कहा है कि वह अपने हितों के हिसाब से पाला बदलता रहता है। ऐसे में ट्रंप का यह फैसला किसी एक दिन का नहीं बल्कि लंबे समय से बन रही धारणा का नतीजा माना जा रहा है। पाकिस्तान की छवि को सबसे ज़्यादा नुकसान उन रिपोर्ट्स में हुआ जिसमें दावा किया गया कि वह ईरान को चीन के हथियार पहुंचाने में मदद कर रहा है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन और ईरान के बीच हुई डील के तहत पाकिस्तान अपने रास्ते से एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। अगर यह सच है तो यह सीधे तौर पर अमेरिका के हितों के खिलाफ जाता है और यही वजह है कि वाशिंगटन में बैठे नीति निर्माता पाकिस्तान को अब भरोसेमंद साझेदार नहीं मान रहे। यही नहीं, अमेरिकी राजनीतिक हलकों में भी पाकिस्तान को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर होती गई है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु समझौते को स्वीकार करने का आखिरी मौका है, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि वह ईरान को हर संभव मौका देना चाहते हैं ताकि वह एक अच्छा समझौता कर सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है, जिससे आने वाले समय में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक कूटनीतिक झटका ही नहीं बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान अब खुद को बड़ा खिलाड़ी साबित कर पाएगा या फिर इसी तरह साइडलाइन होता रहेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार।